सबसे ज्यादा परेशानी किसी को है तो वो आम लोगों को। इसमें जब 17 में काम लगा तो 5 दिन काम होता था, 5 महीना बंद रहता था। चलें गुजरात में तो कई ऐसे मामले आए, पिछले दिन देखे गए कि ओवर ब्रिज भी ढह गए बनवाते समय में, अभी तो ये बना ही नहीं और बिना बने ही उजड़ गया। की तनख्वाह नहीं चाहिए, पुल सरकार के काम ही निमन होता कि खराब होइल बा, ई खराब होइल बा, निमन नहीं भइल। सरकार तो कहती है कि खूब विकास कैले बनी, खूब काम करते विकास न भइल बा, देखत नहीं कि देख लीलो नी गजन बाना जी आग बा जा तो पानी हल के जाएगा बा, चाय हल के जाएगा बा, गजन बाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोरे न्यूज़ अपडेट और मैं हूं सुरेश कुमार राय। अभी हम खड़े हैं भोरे प्रखंड के अमुआ घाट पर। यहाँ एक पुल बन रहा है और आप देख रहे हैं, आपके पीछे दिख भी रहा होगा कि इस पुल के सामान को अब निकाल कर ले जाया जा रहा है। आज एक बार फिर हम झरई नदी के किनारे पहुँचे हैं। ये झरई नदी हमारा साथ नहीं छोड़ रही और विकास की बात अगर की जाए तो इसी झरई नदी से शुरू होती है और यहीं पर आके ख़त्म हो जाती है। आज हम जिस जगह पे खड़े हैं वो भोरे विधानसभा का इलाका है और हमारी ठीक दाहिनी तरफ जो आपको दिख रहा है वो हथुआ विधानसभा का इलाका है। सरकार की बात करें तो सूबे में महागठबंधन की सरकार है, तो इस इलाके में राजद के विधायक हैं और इस इलाके में जदयू के विधायक हैं। इस इलाके के विधायक फिलहाल बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, लेकिन बात फिर वही विकास पर आती है जिस विकास का दंभ लगातार सरकारें भरती रही हैं। आपके सामने ये जो पुल दिख रहा है ये वर्ष 2017 में इसका निर्माण शुरू हुआ था और 3,02,52,505 रुपए की लागत से इसे बनना था। 21 जनवरी 2017 से इसकी शुरुआत हुई। आपको बता दें कि इसके रख रखाव के लिए 8,65,000 रुपए की राशि रखी गई थी, लेकिन रख रखाव तब होता जब इसका निर्माण होता। निर्माण तो दूर गया, आप देख रहे हैं आपके सामने इस पुल की पूरी स्थिति है कि फुलवरिया क्षेत्र जो फुलवरिया प्रखंड का इलाका है उस तरफ इसकी ढलाई हो चुकी है। भोरे प्रखंड के क्षेत्र में इसकी ढलाई होनी थी, 1 साल से ये सेंटरिंग खड़ा था। अब इसे ठेकेदार की मनमानी कहें या सरकार की बेरुखी, आज ठेकेदार इस सेंटरिंग को खोल रहे हैं। इस पे जो छड़ लगा था वो बांध रहे हैं, वो भी हम आपको चलते हैं आगे और दिखाते हैं कि किस तरह से इस छड़ को खोलकर और लादा जा रहा है। फिर इसे ठेकेदार वापस ले जाएंगे। ठेकेदार से जब पूछा गया तो ठेकेदार का कहना है कि विभाग इस पर ध्यान नहीं दे रहा। तो दोष विभाग को दे या ठेकेदार की लापरवाही को, ये तो जांच का विषय है, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा परेशानी किसी को है तो वो आम लोगों को है। इस इलाके के जो लोग हैं, यहाँ पास में मोतीपुर और सिसवनिया भोरे प्रखंड क्षेत्र में जो गांव है, इन ग्रामीणों का कृषि कार्य फुलवरिया प्रखंड के इलाके में भी होता है और इधर ये खलवा टोला है, सेमरबारी का इलाका है, उधर के किसान इधर आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी बीच में ये झरई नदी खड़ा करती है। बरसात के दिन में स्थिति और भी ख़राब होती है। हुस्सेपुर से होकर, जो कि हुस्सेपुर की दूरी लगभग यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, और उस पुल को पार कर इधर अपना कार्य समाप्त करने आता है। यहाँ पे जो ये भोरे प्रखंड का क्षेत्र है, डोमनपुर पंचायत है, उनके मुखिया कमलेश प्रसाद जी हैं। पहले हम उनसे जानते हैं कि इस पुल का पूरा मामला क्या है। कमलेश प्रसाद जी, आप बताएं कि ये पुल कब बनना शुरू हुआ था और क्यों रुक गया। शुक्रिया आपके चैनल को। जैसे कथनानुसार जब हम ये जानना चाहे कि इसकी स्थिति क्यों ऐसी हो रही है तो मुझे कुछ सूत्रों से पता लगा कि इसका टेंडर कैंसिल हो चुका है। जब आपको मैंने कहा तो इसमें जब 17 में काम लगा तो 5 दिन काम होता था, 5 महीना बंद रहता था। 5 दिन काम होता था, 5 महीना बंद रहता था। क्योंकि 2 विधानसभा से जुड़ा ये पुल है। आ जाएं तो बीच में आधी झरई नदी भोरे प्रखंड में है और भोरे विधानसभा में है, और आधी झरई नदी फुलवरिया प्रखंड में है और हथुआ विधानसभा में है। जबकि 17 से पिछले विधायक लोग भी रहे, मौखिक बातें हुई उन लोगों से, वो कहे कि नहीं टेंडर में है, वो बन जाएगा, थोड़ा लेट हो रहा है। अब स्थिति यहाँ है कि जो अब सेंटरिंग लगा था, ये जो अगर पुल बन जाता तो सीधा पगरा से कांटेक्ट होता हथुआ और देवरिया डिस्ट्रिक्ट से कांटेक्ट होता बिहार, फुलवरिया और भोरे को जोड़ता।
तो फुलवरिया अंचल के लोग यानी सेमरबारी आपके खलवा टोला के लोगों का खेत है हमारे पंचायत में डोमनपुर में, और इधर के लोगों का खेत है उधर। किसान को बड़ी परेशानी हो रही है, पठन पाठन की क्रिया में दिक्कत हो रहा है, और व्यावसायिक लोगों को भी काफ़ी माने उल्टा चढ़ के जाना होता है। अगर कहा जाए कि हथुआ से पगरा जाना हो और हथुआ से देवरिया जाना हो तो ये बहुत सस्ता मार्ग है। ये इस पुल के निर्माण में जो कंपनी लगी है जी। वो गुजरात की है, और गुजरात कहा जाता है काफ़ी डेवलप्ड ये स्टेट है। तो आप देख रहे हैं कि गुजरात की कंपनी है और यहाँ क्या स्थिति है। बताते चलें, गुजरात में तो कई ऐसे मामले आए, पिछले दिन देखे गए कि ओवर ब्रिज भी ढह गए बनवाते समय में, अभी तो ये बना ही नहीं और बिना बने ही उजड़ गया। तो गुजरात की कंपनी है तो उसकी स्थिति यही है, जान लीजिए। गुजरात मॉडल ही हो रहा है। बिहार सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। और मेरा मानना है कि माननीय विधायक राजेश बाबू आपको हथुआ में हैं, यहाँ माननीय सुनील बाबू हैं, अगर ये लोग इस पर थोड़ा भी ध्यान देते, सांसद महोदय से मेरी बातें हुई तो वो कहे कि बहुत पुराना टेंडर है और इसका फिर नया टेंडर होगा। हम कहें श्रीमान जी कृपया इस बात को उठाएंगे तो अच्छा होगा। हम लोग मुखिया हैं, ज़मीन से हैं, हम लोगों का ऊपर क्या औकात है, आप लोग एक जुबान का बहुत वैल्यू है। तो कहे कि ठीक है हम उठाएंगे, इतना आश्वासन देकर के चले गए। आज देख रहे हैं कि इसमें जो कंस्ट्रक्शन हुए थे उसमें से रड निकाले जा रहे हैं, सेटरिंग खोला जा रहा है। तो क्या बताएं, ये तो प्रशासन ही ना जानती है, विभाग जानता है, सरकार जानती है सकता है। ये जो पुल जो निर्माण हो रहा है उसके संवेदक कभी आए, कभी आपसे मुलाकात हुई? मुझसे कोई कभी मुलाकात नहीं हुई। संवेदक लोग काहे ला मुलाकात करेंगे, कहाँ पंचायत के मुखिया से वो लोग मुलाकात करते हैं। आनंद फानन में जब हम लोग अगर कुछ कह देते हैं तो उन लोगों का चिरकी खड़ा हो जाता है, लेकिन वो लोग कभी मुलाकात नहीं करते। वो लोग कभी ये बैठ करके नहीं समझते कि अच्छा मुखिया जी काम हो रहा है तो इसको सुचारू रूप से कैसे किया जाए। जरूर हम लोग दाल में घी डाल करके इसको और अच्छा कर देते हैं, उतना क्षमता हम लोग रखते हैं। ये जो सेटरिंग का सामान खुल रहा है, छड़ जा रहा है, इस बारे में आपने प्रशासन को इसकी सूचना दी है? कैसे जा रहा है पता नहीं कि कैसे जा रहा है। हमने तो माननीय समाहर्ता महोदय को व्हाट्सएप किया है, उसमें हम ज़रूर लिखे हैं कि हम लोगों को पता नहीं कि वो कैसे जा रहा है, जिसका है वो ले जा रहा है, कि इनका ठेका ख़त्म हो गया है, कि चोरी से जा रहा है, कुछ पता नहीं है। तो मैंने उनको आवेदन में लिखा है। तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि कम से कम हम लोगों को अवगत करावें। हम लोग पंचायत के मुखिया सरपंच हैं, हम लोगों को तो जानना चाहिए कि इस क्षेत्र से क्यों उठा करके जा रहा है। भाकपा माले के प्रखंड सचिव सुभाष पटेल जी भी यहाँ है, जरा हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सुभाष जी, ये सेटरिंग खुल रहा है, क्या कहेंगे? ये शटरिंग खुल रहा है तो देखिए, यह तो बहुत दुखद माने बात है कि एक समय लोगों को ज़बरदस्त, इस क्षेत्र के लोगों को खुशी हुई थी कि पुल बन रहा है तो इस पार से और उस पार आवागमन में हम लोग को बहुत सुविधा मिलेगा, खेती बढ़िया से होगा, और बाज़ार भी इधर से लोग कोयला देवा लंबे समय से जाते रहे हैं, मजिरमा से भी इधर लोग आते रहे हैं बाज़ार करके। तो लोगों को लगा था कि बहुत सुविधा मिलेगा हम लोग को, खेती में, व्यवसाय में, आने जाने में, सब चीज़ में सुविधा होगा। मगर आज हम लोग देख रहे हैं कि ये सेटरिंग जो खुल रहा है तो लोगों का मन तो बहुत उद्वेलित है। बहुत इस क्षेत्र के लोग क्रोध में अभी बैठे हुए हैं। लोगों का कहना है कि अगर यह पुल नहीं बना तो हम लोग इसको तोड़ेंगे, या हम लोग जा कर के रोड भी जाम करना पड़े तो हम लोग जा कर के मजिरमा में या हुसेपुर में रोड भी जाम कर सकते हैं, और दोनों तरफ के लोग उसमें उतर जाएंगे। आपको खासतौर से ये भोरे अंचल के लोग और फुलवरिया अंचल के लोग भी राय करके दोनों जगह लोग जाम कर सकते हैं। मजिरमा भी जाम कर सकते हैं लोग, और हुसेपुर में भी लोग जाम कर सकते हैं। लोगों का तो ऐसा मानना है, और हम लोग उसमें जनता का पक्ष लेंगे, जनता के साथ खड़े रहेंगे। 2017 में जब इस पुल का निर्माण शुरू हुआ था उस समय भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, आप विपक्ष में थे। आज आप साथ में हैं, फिर वही मुख्यमंत्री है और वही विकास का मॉडल आपके सामने है, और आप सरकार में होते हुए भी अब इसकी मांग किस तरह उठाएंगे? दरअसल अभी जो सरकार है ये पिछले 6 महीना से महागठबंधन की सरकार है। इसके पहले बीजेपी गठबंधन की सरकार थी और बीजेपी के साथ नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे। तो पुल का काम तो आपको 16 के लास्ट से शुरू हुआ, और 16 के लास्ट से जब शुरू हुआ तो 17, 18, 19, 20, 21, 22, ये 23 का भी हाफ हिस्सा गुजर गया, और पिछले 6 महीना से इनकी सरकार है। तो ऐसे तो हम बहुत कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए कि 7-8 साल में यह पुल का काम पूर्ण नहीं हुआ। लेकिन पिछले 6 महीना से भी अगर 1 साल से भी यदि पेंडिंग में है तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि इस सरकार को भी कहने का मतलब है कि उनकी कार्यकाल में सेटरिंग लगा और आपकी कार्यकाल में खुल रहा है। हम तो अपनी सरकार से कहेंगे, हम अपने विधायकों से भी कहेंगे कि वे लोग इस पर तुरंत ध्यान दें,
नहीं तो आने वाले समय में 2024 में फिर जनता अगर क्रोधित होगी, जनता उनसे कहेगा कि मतलब उनसे दूरी बनेगी, इस पुल से भी दूरी बन सकती है। तो इसका तो खामियाजा नेताओं को भुगतना होगा, चाहे मेरी सरकार हो और या दूसरे किसी की भी सरकार हो। पुल बनाने वाली जो कंपनी है उनके एक मुलाजिम यहाँ है जो इस रख रखाव कहिए या फिर कहिए कि जो सामान थे यहाँ उसकी देखभाल करते थे, ललन यादव जी। ज़रा उनसे जानते हैं कि ये जो कंपनी थी काम करा रही थी, आखिर पूरा माजरा क्या था, क्यों बंद हुई? काम होला 15 दिन हो 4 महीना बंद रही। बिल फंस गई, हई फंस गई। हम एजे रही ले, बैठल रही ले, अपना घर से खाना खाई ले, आई ले तो चौकीदारी करी ले। तनख्वाह मिलला? तनख्वाह मिलला वही 2 महीना 4 महीना पर हमारे तो मिलला, बाकी तो नहीं मिल तो कोनो गम नहीं के। माने हे काम खान और तनख्वाह नहीं के फंसल कई में जौन है कामवा फंस गईल ओकरा और तनख्वाह नहीं के फंसल? फंसलो होई तो सबूर बा, सबूर बा। तो हई जौन सेटरिंग खोला था ई काय खातिर खोला था? खोला तो ले जाए खाती। माने के मंगवाले वगैरह के? वो मुंशी जी मंगल बनी। मुंशी जी? हाँ, ठेकेदार खबर दिल बड़े वजह से। अच्छा, ये पुल ना बने के चाहिए, हमरा पुल दोसर के ठिका ली तो बनी। ठेकेदार कौन है? ठेकेदार ठेकेदार गुजरात के एक जना बारे, एक जना पटना में उनकर सारू चुन सिंह के। हाँ। वो ठेकेदार बड़े, मुंशी बड़े। कितना दिन से ड्यूटी कर रहे हैं आप यहाँ? हमारा 6 बरिस से ऊपर हो गए। सब दिन के तनख्वाह मिल गई बा? सब मिल गई बा। 2-3 महीना के 4 महीना के बाद तो दी है तो ठीक बा, ना दी है तो वो ठीक है। तो बोनस भी मिलल बा कबू? बोनस में कहाँ कटे वाला बा, मुर्घटिया में बोनस कटेला। देखिए, और पूरा जायजा आपने पुल का देखा कि किस तरह से यहाँ के लोगों की ज़िंदगी कट रही है। यहाँ के लोग इस पुल के आश्रय हैं और हम आप अभी कहेंगे, आप देखिए, आपको दिखाते हैं वो बाइक और वो महिला जो है वो किस तरह से इस नदी को पार कर रहे हैं। वो आप सामने आपके दिख रहा है कि पुल के अभाव में देखिए कि किस तरह से लोग पार करेंगे। पूरा नज़ारा आपके सामने है। बाइक जो है वो पानी के अंदर उतरी है। ये स्थिति बरसात में नहीं रहती। बरसात में यहाँ का आवागमन जो है वो पूरी तरह से बाधित हो जाती है। आप देख सकते हैं कि महिलाओं को भी किस तरह से इस नदी को पार करना पड़ता है। सामने आपको एक चचरी पुल दिख रहा होगा। पहले इसी के सहारे लोग इधर से उधर जाते थे। उम्मीद जगी जब इस पुल का निर्माण शुरू हुआ, और उम्मीद जगी तो फिर उस चचरी पुल का इस्तेमाल लोगों ने धीरे धीरे बंद कर दिया। स्थिति यह हुई कि वो अब पूरी तरह से बंद हो चुका है और इस पानी से होकर इधर के लोग उधर और उधर के लोग इधर आते हैं। सरकार की नींद न जाने कब खुले, लेकिन हकीकत यही है कि आज यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं। इसी गांव में घर है चाचा? मोतीपुर है, राजी में। अच्छा, एक चीज़ बताइए, पीछे जो आपका वो चचरी दिख रहा है कब से बना हुआ है? ये चचरी बहुत पहले से बना है। वहाँ से मुख्य पथ जो है वो कितने दूरी पर है? यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जो पुलिया का निर्माण हो रहा है ये कितने दिन पहले से बन रहा है? 7 साल हो गया। 6 साल। कैसे आप लोग आते जाते हैं? पानी हेल कर आते हैं, जाते हैं। बरसात के मौसम में कैसे आते हैं? वहाँ चचरी से पार करते हैं। समस्या नहीं होता है आप लोगों को? चचरी से पार करते हैं, जान को जोखिम में डालकर आप लोग चचरी पार करते हैं, समस्या नहीं होता है? समस्या है। क्या कभी पदाधिकारी लोग मुआयना करने के लिए आता है इधर? कुछ नहीं आते हैं। आज जो आप लोगों का जो सपना था, आज जो 7 साल से ये पुल बन जाएगा, गांव के लोग जो है कि उधर जाएंगे, उधर से इधर आएंगे, आप लोग खेत की तरफ जाएंगे, आज अधूरे में फंसा हुआ यह पुलिया है। इसके जो कॉन्ट्रैक्टर हैं आधा काम करके आधे में रोक दिए हैं। अब जो बचा हुआ है जो सेटिंग उसको लेके जा रहे हैं, इसको लेके क्या सोचे, क्या कहिएगा? इसीलिए तो हम लोगों को बहुत दुख हो रहा है। गुजार के लेके भाग रहे हैं, उसको पुल को अधूरा करके और इसको भाग रहे हैं। हम लोग को बहुत तकलीफ हो रहा है यहाँ की जनता को। अब हम लोगों को भी। डोमनपुर पंचायत के सरपंच वीरेश शाह जी हमारे साथ हैं। वीरेश शाह जी, इस पुल का निर्माण जब शुरू हुआ था तो एक उम्मीद जगी थी लोगों के बीच, लेकिन अब देखिए कि इसमें से सामान, सेटरिंग का सामान ले जाया जा रहा है, क्या कहेंगे? सर, इसमें जब इस पुल का शिलान्यास हुआ तो यहाँ के जनता में काफ़ी खुशी थी
कि मुख्यालय जिला मुख्यालय और अनुमंडल मुख्यालय तक जाने का एक सुलभ रास्ता है। हम लोग इस रास्ते से जो चचरा था, चचरा से हम लोग हेलते थे, तो इस बात को जान करके काफ़ी खुशी हुई कि हम लोग अब पुल के माध्यम से जिला मुख्यालय और अनुमंडल मुख्यालय तक जाएंगे। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि अब इस 2 पाया पूर्व साइड में फुलवरिया अंचल का बना हुआ है, भोरे अंचल का 1 पाया बना हुआ है, और इस पर जो सेटिंग लगा हुआ है, ये सेटिंग सामने झरही नदी से कुछ महिलाएं उस तरफ से आ रही हैं। हम उनसे जानते हैं कि इस पुल के नहीं बनने से क्या परेशानी हो रही है। ये पुल जो नहीं बन रहा है, क्या परेशानी हो रही है? बन जाए तो ठीक है बा। मैंने नईखे बनल तो का दिक्कत होता रहुआ? गजन बा ना जी, आओ बा जा तो पानी हेल के जाएगा बा, चाय हेल के जाएगा बा, गजन बा ना। कहाँ घर है और? हमार बड़का गांव के लगे घर है, बहुत शादी बोल बेटे, बड़का गांव नहीं हो रहा है, सुन देखे तबियत खराब है। अच्छा, ये पानी हेल के रुआ आवता नहीं, बरसात रही तो कौन जैती ना जाती सन हो पड़े जाती से हेल के हो से पड़ा। का नाम है और? रिंकू। तो देख रहे हैं महिलाओं को किस तरह की परेशानी थी, और यहाँ बाइक से भी कुछ लोग हैं जो कि पार कर रहे हैं, हम उनसे भी जानते हैं। ज़रा बताइएगा कि आप लोग को क्या दिक्कत होती है पुल के नहीं होने से? पुल के नहीं होने से आने जाने का बहुत ज़्यादा दिक्कत है और परेशानी भी है। पुल बन जाएगा तो बहुत जल्दी आवाज़ आने की रास्ता खुलेगी, तो आदमी की सहूलियत होगी आने जाने से, और टाइम का बचत भी होगा। अभी तो पानी कम है तो आप बाइक से पार कर जाएंगे, और पानी रहता है तो क्या करते हैं? दूसरे रास्ते से घुरिया के जाना पड़ता है, 8-9 किलोमीटर दूरी तय करना पड़ता है। अब तो देख रहे हैं कि सामने ये सेटरिंग खुल रहा है और छड़ वगैरह जो है वो निकाल के ले जाया जा रहा है। उम्मीद जो थी वो ख़त्म हो रही है। इस पर सरकार को सख्त से सख्त चेतावनी है कि जितना जल्द हो सके इसको पूरा करें। इस झरही नदी को पार करने के लिए आप देख रहे हैं कि इस बाइक पे 2 साउंड बॉक्स है, 4 हॉर्न है, और खुद का शरीर लेकर ये पार करेंगे, खतरा उठाएंगे, और खतरा उठाकर जब पार करेंगे तो आप सोचिए कि अगर कोई हादसा हुआ तो क्या होगा। ज़रा इनसे जानते हैं कि ये किस तरह से इस नदी को पार करते हैं, किस तरह से नदी को पार करते हैं। बहुत मुश्किल होता है पार करने में से, तो कभी कभी गिर भी जाते हैं इसे भी लेकर, तो सामान भी खराब होता है, चोट भी आता है काफ़ी। तो प्रतिदिन जाते हैं? प्रतिदिन। कहाँ रउआ पानी हेल के आओ तनी गजन ना होला? हाँ, गजन नहीं, बहुत गजन बा, तनी मनी गजन बा, बहुत गजन बा। हेतना पानी हेतना डांड भाई एक हेल के ओइनी का कर कोनो काम में से घर मिसिर बत रहा। कबो गिरल नहीं नु? ना गिरल नहीं, हो जब माचा पे गिरल बानी। अच्छा। हाँ, तो ये पहलवान बालन तो वह हमके दौड़ के माने उठावल नहीं, तो गजन नहीं के आ कबर से बनता पुल। अब तो खुलत आई। हाँ, तो खुला तो जगते बानी, देख ली लो नी। सरकार के काम ही निमन होता कि खराब होइल बा, ये खराब होइल बा, निमन नहीं भइल। सरकार तो कहती है कि खूब विकास कैले बनी, खूब काम करते नहीं। विकास न भइल बा, देखत नहीं कि देख ली लो नी। हम जब बैठन डरे ना भेली ले, पानी कम भइल बा तो 2 दिन से जाता नहीं आवता। अब बरसात में पानी आ जाला तो क्या करी? तब नहीं खेल के अब जाए के होई तो कोनी जाए। अब हो घाट से धोबा पर से जाए करी उतना, फिर ये नहीं जानो हम का नाम हो रहा? हमार अकली देवी नाम हो। घर कहाँ? भगवान